हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। आज मैं जो है एक वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। ये चीज समझ लो। तुम पूछोगे कि वीडियो जो आप अपलोड करेंगे ये किस विषय से संबंधित है। तो सच पूछो तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है खास तौर से हम पेरेंट्स के लिए बनाया है कि नहीं। ये पेरेंट्स की जिम्मे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसमें 99% या उससे भी ज्यादा 100% पेरेंट्स जो है फेल कर जाते हैं। वो कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता है। पेरेंट्स कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए भी हो सकते हैं। ये सब जो है फेल्योर के शिकार हुए हैं। उसको कहते हैं हिंदी में किडिंग। किड माने बाल बच्चे जो हो गए, किडिंग का माने उनकी परवरिश। तो परवरिश उनकी कैसी होनी चाहिए जिससे उनका जिंदगी लाजवाब हो जाए, उनकी जिंदगी लाजवाब हो, है कि नहीं। उनको अपने बाल बच्चों पे फक्र हो, और वो बच्चे जो है जब बड़े हो गए तो उनको जो है अपने अपने जीवन के ऊपर गर्व हो कि हम बहुत अच्छा में हमारी परवरिश हुई है ना। ये सारी चीजें तो वो कैसे होगा। कोई पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं, एवरीडे बच्चों को जो है डांटते रहते हैं, तुम ये गलती किए हो, तुम ये गलती किए हो, तुमको ये सजा मिलेगी, तुमको वो सजा मिलेगी। ऐसा हमेशा सुनने में आता है कि नहीं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। तो ये वीडियो जो है खास तौर से जो है पेरेंट्स के लिए। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि पैसा जमा कर दें, हम ही मेहनत करें, मेहनत कर करके जो है पैसा इकट्ठा करके दें, और अंत में जो है वो पैसा है उसको इकट्ठा करके दे देंगे, कहेंगे कि इसी से तुम अपना जिंदगी आगे बढ़ाओ। ये बहुत अच्छी जिंदगी नहीं प्रदान होती है कि नहीं। इसी तरह से जो है उसका ये हो गया कि खाने पीने से जो है वो की चिंता से मुक्त रहेगा, रहने की चिंता से मुक्त रहेगा, मगर उसका सारा जीवन जो है ग्लानि से भरा हुआ रहता है, क्योंकि हमने ये नहीं सीखा, हम ये भी नहीं जानते हैं, है ना। और फलना आदमी जो है ये चीज जानता है। तो ये जो दुनिया है ये स्वर्ग इस माने में है कि तुमको मौका मिलता है जानने का, ये दुनिया में क्या क्या खास चीजें हैं, कितनी सुंदर दुनिया है। इसका अनुभव तभी होगा जब तुम्हारा पढ़ाई होगी, तुम्हारी पढ़ाई होगी, है कि नहीं। तो बच्चों को जो है पढ़ने का पूरा अवसर देना चाहिए। पहली शिक्षा तो यह है माता पिता के लिए। आप मान के चलिए कि आप जो है 1 करोड़ रुपया कम रखेंगे चलेगा, आप जो पैसा का खर्च ही नहीं है, जिस चीज का खर्च है वो आप करते नहीं, और जो चीज नहीं जरूरत है उसके लिए आप प्राण देते रहते हैं। ये फेलियर का मुख्य निशानी है। पेरेंट्स जो फेल कर जाते हैं बच्चे की परवरिश में। और आजकल जो है मान लीजिए 1-2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो तीनों को परवरिश में, तीनों अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए तीनों का जीवन लाजवाब हो, है कि नहीं। ये चीज इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है, दोषी पिता भी है, लेकिन पिता उतना बड़ा दोषी नहीं है। पिता की जो है पूरी कामना रहती है कि हमारे घर में जो बच्चा आया है उसका जीवन जो है उज्जवल हो, है ना। सोसाइटी में उसका नाम हो, और उसके नाम से पिता का नाम हो, समझे कि नहीं। मगर इसमें जो पत्नियां होती हैं, मतलब उन बच्चे की जो माँ होती हैं, वो जो है विलेन का काम करती है।
उन्हें लगता है कि हमारा बाल बच्चा जो है हमारे साइड में रहे, और साइड में करने के चक्कर में उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, जिंदगी को बर्बाद कर देती है। उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, ऐसे भी बहुत लेडीज लोग जो है बहुत कम पढ़ी लिखी होती है, आजीवन का कोई अनुभव नहीं है किसी सब्जेक्ट को, तो वह है ना। तो ये सारी चीजें तो हमारे देश में जो है जन्म दे देती है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीजें हैं, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। भगवान जो है निर्माण कर देते रहता है और ये चीजें, लेकिन उसके बाद जिंदगी को बर्बाद करने में 90% हाथ माताओं का होता है। ये एक बहुत बड़ी जो है विरोधाभास है कि नहीं। बच्चे को बिना मतलब का जो है पता नहीं क्या क्या साइकोलॉजी उनके दिमाग में घूमते रहता है, ये चीज है। पिता के पास अगर कुछ क्रिएटिव आइडिया भी है तो बेचारा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको घर में झगड़ा नहीं पैदा कराना है। किस स्कूल में नाम लिखाएगा, कब नाम लिखाएगा, नहीं नाम लिखाएगा, है ना। इस सब चीज में जो है उनका दखल अंदाजी रहता है लेडीज का। तो हमारे देश में जो है 90% जो घरों का जो है बुरा हाल है, उसके पीछे लेडीज का हाथ है। हाँ, अगर लेडीज जो है खुद ही प्रोफेसर है ना, एक्सपर्ट है, तो उनकी राय को जो है वैल्यू दिया जा सकता है कि नहीं। जैसे हस्बैंड जो है कैसे रोटी बनेगा, पराठा बनेगा, इसमें जो है जो माहिर है वो लेडीज लोग है, तो उसमें हस्बैंड को नहीं कुछ बोलना चाहिए। उसी तरह से समझदार औरतें वे हैं जो अपने बच्चे के परवरिश में, है ना, की जिम्मेवारी पिता को दे दें। आप सिर्फ टिफिन पैक करने में रहिए, बात समझे। तो ये चीज है। तो बेस्ट बॉय ऐसा लड़का जो जिसके चलते जो है देश का नाम हो और समाज का नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, सबका नाम हो, खानदान का नाम हो, ऐसा लड़का कैसे तैयार होता है ना। आज हम उसी के संबंध में बात कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो में जो है पूरी तरह से हम बात को फैला के नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं कि परवरिश का जो सिद्धांत है ना, जो तरीका है ना, जो वेल टेस्टेड है, उसके लिए किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हमने देखा है, क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी इसी लाइन में बिताया हूं। तो परवरिश का जो तरीका है कि नहीं, वो उसमें जो है फेल्योर है 99 नहीं, हाँ करीब करीब 100%। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये होगा, क्योंकि उसका जो तरीका है वो कोई जानता भी नहीं है। अपनाना तो दूर की चीज है अपनाना तो दूर की चीज है, समझे कि नहीं। वो जानता भी नहीं है कि कैसे बच्चे को जो है शानदार जीवन तैयार किया जा सकता है, उसका तरीका भी उसे नहीं पता है। और उसे ही नहीं, ऑलमोस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान की बात मैं करता हूं, कोई नहीं जानता होता है, कोई नहीं जानता होता है। मैं अपनी तारीफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं, वही बताने के लिए तुम्हें जो है वीडियो आज अपलोड करने का विचार हुआ है। यही चीज है कि वो कुल मिलाकर के एक समाज की सेवा भी है। वैसे मैं जानता हूं कि मेरे विचार को पालन करने वाले जो है वो 1% भी लोग नहीं होंगे। कहेंगे रजनीकांत बाबू को तो कुछ समझ में नहीं आता है, सब चीज उल्टा पुल्टा बता देता है। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कैसे क्या करना चाहिए। 300 डेज हम साल के हिसाब से काम नहीं करते हैं। साल के हिसाब से कि 365 दिन हो गया, एक साल हो उसमें है तो एक साल उसमें, एक साल से हम बात नहीं करते हैं। हम 100 डेज में बात करते हैं
तो शुरू का जन्म, बच्चा जब जन्म लिया है तो उसके बाद जो है करीब करीब जो है 1000 दिन तक का, शुरू का 1000 दिन, 1000 दिन मतलब हो गया करीब करीब 3 साल तक लड़का को, बच्चा को पढ़ाई का अक्षर भी नहीं बताना चाहिए। उसको खेलने दो, उसके स्वास्थ्य बनाने का समय है कि नहीं? साफ सुथरा जिंदगी बिताए, हंसते बोलते रहे, खुल अपने से खेलते रहेगा, खिलौना उना हिलौना है वो भी से खेलेगा, खिलौना नहीं है तो उसको तंग मत किया करो, है ना? तो वही चीज है, कभी दादी के पास जाएगा, कभी दादा के पास जाएगा, कभी मम्मी के पास जाएगा, कभी पापा के पास जाएगा, सबसे इंटरेक्ट होता रहता है। चाचा रहेंगे, चाचा से भी बात करता है, ये चीजें तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ, है ना? तो पक्का 1000 दिन मतलब कि करीब करीब जो है 3 साल तक उसका वेल सोशलाइजेशन होना चाहिए। पढ़ाई की बात कभी नहीं करना चाहिए, न स्कूल की बात करनी चाहिए। तो मेरे सिद्धांत के अनुसार ऐसे ही करो। तो 300 डेज हो गया। हाँ, उसके बाद जो है 300 डेज का एक और टास्क दे रहा है। 300 डेज का मतलब हो गया 1 साल, है ना? तो 3 साल 1000 दिन तक जो है उसका सोशलाइजेशन हुआ, और उसके बाद 1 साल उसको घर में पढ़ाओ, खुद से नहीं, तुम मत पढ़ाओ उसको, तुम मत पढ़ाओ, है कि नहीं? एक ट्यूटर रख दो, कोई अच्छा ट्यूटर जो कि साफ सुथरा रहता हो, है ना? और तुमसे जो है ये चीज़, और ट्यूटर से कुछ चीज़ गछवा लो कि सर हम आपकी फीस जो है जो भी आता है हम देंगे, और उसको हम बढ़ा के देंगे, जितना बाकी लोग देता है उसका दुगना आपको देंगे। पढ़ाने का समय कहो कि दुगना हो जाएगा, नहीं आधा कर दीजिए। पढ़ाने का समय आधा, सबको 1 घंटा पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे को आधा घंटा पढ़ाइए। समझे कि नहीं? ये चीज है, आधा घंटा तक उसका फोकस अच्छा रहता है। तो ये चीज पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है ये मैं बता दूंगा, उसका सिलेबस क्या होगा ये हम मुंह से बता देंगे। आपको मैथ नहीं पढ़ाना है कि नहीं? आपको अंकगणित वगैरह कुछ नहीं पढ़ाना है, टेबल नहीं पढ़ाना है, ये सब नहीं पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? लिटरेचर। कौन सी भाषा? इंग्लिश। गलत, इंग्लिश नहीं। जिस भाषा में बच्चा है, जैसे हम हिंदू में हैं तो हिंदी भाषा उसकी मातृभाषा, जिस भाषा में वो बोलता है या करता है, वो जो खड़ी लैंग्वेज है उसमें उसको पढ़ाई होनी चाहिए। लिख के नहीं, का कैसे लिखाता है, खा कैसे लिखाता है, राम कैसे लिखाता है, ये सब नहीं है आपको पढ़ाना। ये 1 साल तक आपको यही काम करना। कैसे? वो सिंपली पहचानेगा अक्षर को, लिखा हुआ है राम, तो ऐसे नहीं पढ़ेगा र आकार रा अमा, राम, ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं। राम घर जाता है सीता खाना खाती है, इस तरह से पढ़ना है उसको। एवरी डे आपको क्लास लेना है। संडे को छुट्टी आप मनाना चाहते हैं तो मना लीजिए, हालांकि हम कहेंगे कि नहीं संडे फंडे सब आइए आप, है कि नहीं? ये सारी चीजें तो हम समझते हैं आसानी से ऐसा टीचर मिल जाएगा, आसानी से टीचर मिल जाएगा जो आपके घर पे आके आपके बच्चे को पढ़ाएगा। आपके बच्चे को जब पढ़ाएगा तो किसी और को नहीं पढ़ाएगा, ये बात का ख्याल कर लीजिए। समझे कि नहीं? पेमेंट जो है जितना सबको ही देते हैं उसका दुगना हम आपको दे रहे हैं। कितना देर पढ़ाना है? तो जितना सबको पढ़ाते हैं 1 घंटा, तो हमारे बच्चे को आधा घंटा पढ़ाइए, तो 4 गुना ज्यादा आप पैसा दे रहे हो। तो टीचर आपको मिलना स्वाभाविक है, बढ़िया टीचर आपको मिल जाएगा। असर हम जो है इसका टेस्ट जो लेंगे, ये करीब 6 महीना आप पढ़ा लेंगे तब हम इसका टेस्ट लेंगे।
अगर पूरा से नहीं सीखेगा तो अभी और 6 महीना आपके पास है, उसको कैरी ऑन कीजिए। ये सारी चीजें, इससे क्या होगा कि अगला 1 साल में जो है वो पढ़ने जान जाएगा। पढ़ने जान जाएगा, कोई भी चीज, कोई भी किताब होगी आसानी से पढ़ लेगा, और उसमें वो जो है धीरे धीरे नहीं पढ़ेगा। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये करते हैं, उस तरह से वो पढ़ेगा। एक अचीवमेंट उसका हो गया, है कि नहीं? तो पहला काम ये करना है, उसके बाद यही काम दोबारा करना है अगले 1 साल तक। 1 साल नहीं, 300 डेज तक, 300 दिन तक का। उसमें क्या करेगा? उसमें बच्चे को जो है आपको लिखना सिखाना है। पढ़ना तो आ गया उसको, है ना? अब उसके बाद लिखेगा, कैसे क्या लिखेगा, तो का कैसा होता है, खा कैसा होता है, सुंदर अक्षर में जितना सुंदर बना सकता है। तो ये सारा खेल जो है 1 साल तक होना चाहिए। हर डे उसी तरह से आधा घंटा पढ़ाना है, और सर का फीस वही डबल, बाकी लोगों से दुगना पैसा मिलेगा। हमारे बच्चे के साथ किसी दूसरे लड़के को नहीं पढ़ाना है कि नहीं? एकांत जगह दे दीजिए, वो पढ़ाएगा। और इस तरह से तो ये हो गया 2 साल का पढ़ाई। 3 साल का होता, अब तक 5 साल का हो गया आपको कि तो ABC ये सारी चीजें। उसके बाद क्या सीखना है? उसके बाद उसको कह दो कि ये तो हिंदी था, हिंदी या जो मदर टंग है ये हुआ, अब फिर यही काम दोबारा करना है कि नहीं? अब वो है इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ना सिखाएगा और उसके बाद लिखना सिखाएगा। समझे कि नहीं? ये चीजें तो लैंग्वेज का जो है मास्टर हो जाएगा। अब ऐसा करने में तुमको 1 साल 300 दिन देते चले जाओ। तो इस तरह से 600 दिन में जो है वो लोहा हो जाएगा। 600 दिन इधर, 600 दिन इधर, 1200 दिन टोटल लगा, है ना? तो इसका हिंदी भी मस्त हो गया, लगातार पढ़ेगा। और ये चीजें डिक्शनरी से उसका मीनिंग से चेक करना सिखा दो, ताकि कैसे डिक्शनरी से मीनिंग जो है खोजा जाता है, वो उसका भी प्रैक्टिस उसको हो जाएगा। ठीक है? अभी तक स्कूल नहीं गया, याद रखो, तुम्हारा सारा पैसा बच गया। स्कूल वाले के पास जाना ही नहीं है। स्कूल मतलब जहालत, उसको जो है एकदम जोकर बना देना है, तो स्कूल भेजो। स्कूल वाले को कुछ आता जाता नहीं है, और न वो चाहिए, उस हाईली अनसाइंटिफिकल वे ऑफ लर्निंग है उसका, प्रोग्रेस कुछ नहीं है। और यहाँ तुम्हारा प्रोग्रेस तुम साफ देख रहे हो। हाँ, अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद जो है पढ़ाई, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल उसका जो है अपना बचपन बीता है, तो 7 बरस का लड़का हो गया है। अब उसको 1 2 3 सिखाओ, 1 2 3 सिखाओ, और उसका एप्लीकेशन सिखाओ। थ्योरी खाली नहीं पढ़ाना है। कह दो कि मान लो मम्मी तुमको 3 रुपये दी है, हम तुमको 2 रुपये दिए हैं, तब तुम्हारे पास कितना रुपया हो गया, है ना? वो कैसे करके मिलाया जाता है वो है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी वो सीख रहा है। इसी तरह से एक पढ़ाई उसको करना है, और सारा अरिथमेटिक कर जाना है। उसके बाद जो है जब ये सब करता है तो इसमें कितना समय देना है? मैट्रिक तक का। अब मैथ जब शुरू हो गया है तो 1 से लेकर के मैट्रिक तक का जितना मैथमेटिक्स है, जितना अरिथमेटिक है, हो सके तो +2 का भी, +2 का भी। आई समय कितना समय देना है? 5 इयर्स। 5 इयर्स का माने हो गया करीब करीब जो है 1500 दिन। 1500 दिन तक उसको करना है, और इस दौरान टीचर नहीं रहेगा उसका। उसको बुक ला दो, है कि नहीं, जो उससे संबंधित है। अब बुक ला कर रख दो, और उसको कह दो कि अब तो तुमको सब चीज पढ़ने आता है।
हिंदी भी पढ़ लेते हो, अंग्रेजी भी पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, जो चीज़ नहीं समझ में आता है डिक्शनरी से सीख लेते हो, है कि नहीं? इतना बैकग्राउंड के आधार पर रहेगा तो किताब, और सेल्फ लर्निंग उसकी होनी चाहिए। अब सेल्फ लर्निंग से उसको 12th तक का जो मैथमेटिक्स है उससे उसको वेट कराओ। 12th तक का मैथमेटिक्स माने कैलकुलस, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब आता है ना? तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्त। तो ये जो पढ़ाई का जो तरीका है, समय ज़्यादा नहीं लगा आपका, 5 साल, 4 साल, 9 साल हो गया, 3 साल वो है, तो 9 3 12 साल, वैसे भी 12-15 बरस में जो है +2 हो जाता है, वो 12 बरस के एज में ही जो है IIT लेवल का लड़का हो जाएगा। और उसके बाद 2 साल जो है फिजिक्स पढ़ा दो, 3 साल एरोडोम का सारा सवाल बनवा दो, है कि नहीं? तो इसे हम खत्म करने जा रहे हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए कई किताबें हैं, उसके बाद उसको कर दो। और ये सारा उसका जो है पढ़ाई होना चाहिए सेल्फ स्टडी से, तुम्हारा काम सिर्फ बुक लाना है ना? अब रह गई बात, तुम्हारा सारा पैसा बच गया, न ट्यूटर है न कुछ है, खाली किताबें हैं और लड़का है। वो जो लड़का तैयार होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयार होगा। अब उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है पहला झटका में ही IIT निकाल ले, ETC। अभी और बातें करनी है मगर हम इस वीडियो के एंड करते हैं, है ना? तो लड़के का कैरियर कैसे बनता है हम उसी के संबंध में बता रहे थे। ओवर।